नमो भगवते रुद्राय। करवाना तो है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, लेकिन उनके मन में एक संकेत रहता है कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए होगा। क्या ऐसा है? प्रत्येक धर्म का प्रारूप कुछ भिन्न भिन्न रहता है। यदि हम भागवत कथा करते हैं तो उसमें धनराशि कितनी लगती है या कितनी लग सकती है, विवाही यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयित, कि जितना एक कन्या के विवाह में धन लगता है। बहुत सारे लोगों में बहुत क्वेश्चन रहते हैं या फिर लोगों को जानकारी नहीं है कि श्रीमद् भागवत महापुराण के भी बहुत सारे प्रकार हैं। वस्तुतः भागवत को आप 3 रूपों में कर सकते हैं कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु। क्योंकि भागवत में आप देखेंगे 4 शब्द है, भागवत, जिस वृक्ष में आपको ये चारों फल एक साथ प्राप्त हो जाते हैं। कौन सा माह सबसे उत्तम होता है? धर्म करने के लिए कोई विशेष तिथि, कोई विशेष दिन, कोई विशेष वार नहीं है। उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और आपकी दृष्टि में जब आपने देखा हो कि लोग अक्सर क्या गलतियां कर जाते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए? श्री वेदव्यास जी ने जन समाज के कल्याण के लिए बहुत गहराई के साथ अपना पूरा निचोड़ श्रीमद् भागवत महापुराण में समाहित किया है। तथापि न आत्मा परितुष्टते में नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम। श्रीमद् महापुराण का हम जब कथावाचन करवाते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं कि इसका लाभ 7 पीढ़ियों तक होता है। 7 पीढ़ी का अर्थ क्या निकल कर आया? महात्म्य श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा को विदित कथा है। नमस्कार, आज का हमारा सेशन बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ बात करने के लिए अवेलेबल हैं पंडित गिरीशानंद शास्त्री जी महाराज। गिरीशानंद शास्त्री जी महाराज भगवत महापुराण से लेकर सारे महापुराणों की कथा करते हैं। तो मैं चाहूँगा पंडित गिरीशानंद महाराज जी अपना इंट्रोडक्शन खुद दें। पंडित नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी नमस्कार। ओम नमो भगवते रुद्राय। मैं पंडित गिरीशानंद शास्त्री, मूल रूपेण उत्तराखंड वासी, और बहुत प्रसन्नता है कि आज गिरीश भट्ट जी के माध्यम से मुझे यह सुंदर पॉडकास्ट करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। और लोगों के मध्यस्थ में हम धार्मिक चर्चा को, धर्म के प्रति, अपने सनातन धर्म के प्रति जो हमारा एक विशेष दायित्व है, जो भारत की भूमि में हम जन्म लेकर आए हैं, तो हमारा भारत की भूमि के प्रति जो दायित्व एक सनातनी पद्धति के रूप में होना चाहिए कि हम सनातनी हैं और हमें अपने सनातन के लिए क्या करना चाहिए, हमें अपने धर्म के प्रति कैसे जागरूक रहना चाहिए, और आज की सभ्यता जो पाश्चात्य की ओर जा रही है उसे सनातन की ओर जोड़ने के लिए हम क्या क्या विशेष प्रयास कर सकते हैं। तो ये आपका बहुत अच्छा प्रयास है। इसी के माध्यम से लोगों के अंदर एक नव जागृति उत्पन्न होती है अपने सनातनीय धर्म के प्रति। धन्यवाद गुरु जी। गुरु जी, आप भागवत महापुराण के कथावाचक हैं, उसके साथ साथ आप बाकी महापुराण का भी कथावाचन करते हैं जी। गुरु जी, अक्सर लोगों में एक डाउट रहता है कि करवाना भी है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, लेकिन उनके मन में एक संकेत रहता है कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए होगा, मुझे बड़े बड़े पंडाल लगाने होंगे, बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाना होगा, लोगों को भोजन करवाना होगा, और इन सब चीज़ों में बहुत टाइम लगता है, बहुत धन लगता है, बहुत परिश्रम लगता है। क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो कौन सी सही पद्धति है और क्या सही विचार है, इसको हम अपने घर पे, अपने ऑफिस में करवा सकते हैं इस कथा वाचन को? देखिए, प्रत्येक धर्म का प्रारूप कुछ भिन्न भिन्न रहता है। यदि हम श्रीमद् भागवत महापुराण की बात करते हैं तो ये साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ है, अर्थात कि 7 दिनों तक चलने वाला यज्ञ। आपने कहा कि जैसे खर्चा, पांडाल की व्यवस्था या ब्राह्मणों की व्यवस्था, संगीतज्ञ जनों की व्यवस्था, साउंड की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था। देखिए, जब आप किसी स्वरूप को सामाजिक रूप से कर रहे होते हैं तो वहाँ पर तो देखिए धन की आवश्यकता होती है। और हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में एक श्लोक लिखा हुआ है कि यदि हम भागवत कथा करते हैं तो उसमें धनराशि कितनी लगती है या कितनी लग सकती है। अच्छा, हाँ जी। इसका भी एक वर्णन दिया गया है। यदि मैं आपको श्लोक बताऊं तो लिखा है कि विवाही यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयित। अर्थ यह है कि जितना एक कन्या के विवाह में धन लगता है उतना ही खर्चा एक कथा को करने में आता है।
अच्छा जी। अब मान लीजिए कि एक सामान्य परिवार है, वो अपनी बेटी का विवाह 2 लाख में करना चाहते हैं, तो आप 2 लाख में श्रीमद् भागवत महापुराण पे कर सकते हो। यदि आप कहते हैं कि नहीं, मेरी इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं अपनी बेटी का विवाह 2 लाख में करूं, मैं एक मंदिर में जाऊंगा, जयमाला करूंगा, पंडित जी मंत्र इत्यादि करेंगे, सप्तपदी करेंगे, विवाह हो जाएगा, 50,000 में करने का प्रयास करता हूँ, तो आप एक ब्राह्मण को नियुक्त करें, अपने घर में बैठाए, 50,000 क्या 25,000 में भी आपका काम सिद्ध हो जाएगा। मनोबल तो बने, मनोइच्छा तो बढ़े। हम तो पहले से अगर ये सोचेंगे अरे बाप रे इसमें खर्चा बहुत आ रहा है ना, तो एक व्यक्ति सामर्थ्यवान है, वो अपनी बेटी के विवाह में 25-25, 30-30 लाख रुपए लगा देता है। हाँ। तो फिर आपके पास यदि भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। तो आपने दिया है प्रभु, आपका सब कुछ है, तो मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। और देखिए, जो आप धर्म से जुड़े हुए कार्यों में अपने धन को लगाते हैं ना, वो धन आपको पुण्य प्रदान करता है। और देखो, धन की 3 गति है, दान, भोग या नाश। ये 3 गति है धन की। अच्छा, या तो आप उस धन का दान करो, ठीक है ना, जरूरी नहीं है आपको लगता कि मैं पंडितों को दान करूं, आपकी स्वेच्छा है कि यार मैं किसी ऐसे सामाजिक रूप से दान करना चाहता हूं जैसे कहीं विकलांग बच्चे हैं या कहीं कुष्ठ रोग वाले हैं, वहां दान करो। हमने ये थोड़ा ना कहा कि आप ब्राह्मणों को ही दान करो, है कि नहीं। तो आप दान, दूसरा है उसका भोग। आपके पास धन है, आप सोचोगे बस पैसा पड़ा रहे, तो वो पैसा अगर पड़ा रहेगा तो ये आपकी, मैं कहूँगा थोड़ी नासमझी है कि आप उसको भोग में लेकर नहीं आ रहे। आप उस कोई सुंदर वस्त्र पहनने तो आप उसको प्रयोग करो, आपको लगता है कि आप बच्चों को ये व्यवस्था चाहिए, आप उसको लेकर आओ, उसको बोलते हैं भोग। अपने लिए भी धन को लेना, नहीं तो धन कहते किसी की बपोती नहीं है, आज है कल गया, चला लक्ष्मी चला प्राणश, आज धन आए कल चला गया। और तीसरा है धन का नाश। आप दान नहीं करेंगे, भोग नहीं लेंगे, तो अंत की गति है धन का नाश। तो कौन चाहता है कि जो मैं इतनी सामर्थ्य से, इतने परिश्रम से धनोपार्जन कर रहा हूं, तो उस धन का सदुपयोग तो हो, है ना। अब एक धन वहां जा रहा है, कोई बच्चा है हमारा पब में पी रहा है शराब, कोई डांसिंग क्लब में जा रहा है, आपको वो पैसा अच्छा लग रहा है, या एक पैसा आपका धर्म के क्षेत्र में जा रहा है, दान पुण्य में जा रहा है, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा के रूप में जा रहा है, आपके घर में भागवत कथा होंगी तो बेटी आएंगी, आप उनको दान पुण्य करेंगे। तो एक धार्मिक रूप से आप अपने धन का जो देते हैं वो दान है। और आप एक धन है आपके पास, हम खूब महंगी महंगी गाड़ियां, वो शौक है ना। तो आप धन को किस जगह बांट रहे हैं, ये विचारधारा आपकी होनी चाहिए। बाकी तो कथा करने से वही नहीं होगा, कथा करने से आपको जो दिया है आपको ना, वो आपको कई रूप में प्राप्त होगा। आप पूछेंगे कैसे प्राप्त होगा। मान लीजिए कि आपके सामने अग्नि प्रज्वलित है, हाँ जी, आपने अग्नि में यदि लाल मिर्च डाली तो वो अग्नि आपको दुगना करके दे देगी ना, आपको दुगना करके वो अग्नि देगी। वैसे ही जो आप धर्म में अपने धन को लगाते हैं, वहां पर उत्तरोत्तर वृद्धि होती है ना। तो धर्म के क्षेत्र में किया गया जो कोई भी कार्य वो आपको उत्तरोत्तर वृद्धि करता है। मेरा तो ये अपना विचार है। गुरु जी, एक चीज और पूछना था मैंने, आप श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा वाचन करते हैं, बहुत सारे लोगों में बहुत क्वेश्चन रहते हैं या फिर लोगों को जानकारी नहीं है कि श्रीमद् भागवत महापुराण के भी बहुत सारे प्रकार हैं। तो अगर मान लिया जाए, आप इसको थोड़ा सा मेरे दर्शकों के लिए बताएं कि कौन सा कथा किसको करनी चाहिए और कितने प्रकार हैं उनके। लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा आज की डेट में, करना तो चाहते हैं लेकिन करें कौन सा। अब किसी के पास जाते हैं, वो बोलते हैं आपके लिए ये सही है, कोई बोलता है ये सही है। कितने प्रकार हैं इनके श्रीमद् भागवत महापुराण के, और कौन सा उचित रहता है किस व्यक्ति के लिए? ऐसा कुछ अगर कहीं लिखा हुआ हो तो आप मुझे बताएं। देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न है भट्ट जी आपका। सबसे पहले तो भागवत के कितने, आपने कहा कितने रूपों में की जा सकती है। देखिए, वस्तुतः भागवत को आप 3 रूपों में कर सकते हैं। अच्छा, पहला है साप्ताहिक, ठीक है। दूसरा है मासिक रूपेण, और तीसरा है पाठात्मक। अच्छा, साप्ताहिक अर्थात कि 7 दिन की कथा। 7 दिन की कथा के विषय में श्रीमद् भागवत महापुराण में ही उल्लेख है कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु। सूर्य भगवान गौकर्ण जी से कहती हैं कि आप अपने
भाई के तारण के लिए, भाई माने प्रेत रूप में गया हुआ धुंधकारी, उनके तारण के लिए आप साप्ताहिक अर्थात कि सप्ताह यज्ञ करें। अच्छा। हाँ जी, तो सप्ताह यज्ञ, यज्ञ का अर्थ होता है कि देखिए, पहले आपने देखेंगे होंगे, सुने भी होंगे, पुत्रेष्टि यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। हाँ जी, हाँ जी। तो इस कलयुग में यह यज्ञ करना आज के व्यक्ति के लिए असंभव है। बड़े बड़े राजा महाराजा से यज्ञ को संपादित करते थे, संपन्न करते थे। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ऋषि मुनिगण उस यज्ञ को पूर्ण करते थे। अब कलयुग में ऐसी पूर्ण व्यवस्था हमको प्राप्त नहीं हो पाती। तो उस कलयुग में श्रेष्ठ यज्ञ श्रीमद् भागवत महापुराण महायज्ञ, अच्छा। या उसको कहा जाता ज्ञान यज्ञ। ज्ञान, यहाँ ज्ञान का यज्ञ हो रहा है। आपके अंदर की सोई हुई जो एक सुषुप्त अवस्था में बैठी हुई एक अंतरात्मा, उसको जगाने का प्रयास है। भागवत कहती है कि आप जागो, अपने आप को पहचानो, आप कौन हो, आपका परम दायित्व क्या है। समाज में यदि आप आए हो तो सामाजिक क्रियाओं को करते करते भगवान से आपका लिंक कैसे जुड़े, आपका मन भगवान से कैसे जुड़े, ये आपको भागवत समझा रही है। क्योंकि भागवत में आप देखेंगे 4 शब्द है, भागवत। थोड़ा सा अगर शब्द आपको समझाओ तो भा माने भक्ति, ग माने ज्ञान, व माने वैराग्य, और त हलंत के साथ आधा है माने त्याग। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। भक्ति व्यक्ति चाहता मैं प्राप्त करूं, तो भक्ति तो मिलती है, तो ज्ञान भी चाहता है। ज्ञान चाहता तो वो चाहता है कि धीरे धीरे मैं वैराग्य की ओर भी जाऊं, वैराग्य की ओर जाऊं तो मेरे जीवन में त्याग भी हो। तो भागवत वो फल, वो हम कह सकते हैं कि भागवत वह वृक्ष है जिस वृक्ष में आपको ये चारों फल एक साथ प्राप्त हो जाते हैं। सुंदर। हाँ, आपको भक्ति के लिए इधर, ज्ञान के लिए इधर, चारों दिशाओं में भटकने की आवश्यकता नहीं। केवल भागवत की शरण में आकर बैठ जाओ, भागवत की छांव में आकर बैठ जाओ। ऐसी छांव में ऐसा फल है भागवत का कि ये चारों के चारों फल आपको एक ही स्थान पर एक ही समय में प्राप्त हो जाए। तो हमको ये, अब दूसरा है कि साप्ताहिक हम 7 दिन का यज्ञ करते हैं। ब्राह्मण आते हैं, आचार्य जन आते हैं, नित्य पूजन पाठन होता है, और कथावाचक अपनी कथा को करते हैं, श्रोता जन आते हैं। ये समाज के कल्याण के लिए होता है। अच्छा। हम तो करते ही करते हैं, हमारे कुल पीढ़ी का तो उद्धार होता ही होता है। साथ के साथ वहां पर बैठे हुए व्यक्ति ये विचार करता है कि देखो भागवती कथा ने मुझे कितना सुंदर ज्ञान दिया। हाँ। एक भी भागवत में लिखा श्लोकम श्लोकार्ध, केवल भागवत का आधा से आधा श्लोक कण भी यदि आपके जीवन में उतर गया ना, वो आपका उद्धार कर देता है। तो केवल आप अपने पितरों के लिए या अपने कुल खानदान का उद्धार नहीं कर रहे, वहां पर बैठा हुआ श्रोता ना जाने किस स्वरूप में आकर वहां बैठा होगा। आप अपने साथ साथ समाज का भी कल्याण करते हैं। तो उसे बोलते साप्ताहिक अनुष्ठान। दूसरा होता है मासिक। मासिक का अर्थ है महीने भर का। अच्छा। आपने महीने भर का एक संकल्प ले लिया कि पंडित जी आपने महीने भर का एक संकल्प मेरे पितरों के निमित्त भागवत करनी है, या आपने मासिक पारण का एक नियम बना लिया कि महीने पर्यंत तक मेरे घर में भागवत चलेगी। अच्छा जी। और तीसरा है पाठात्मक। पाठात्मक का अर्थ है कि आपने कहा कितना खर्चा आता, प्रश्न क्या था। तो पाठात्मक शैली के अंदर क्या है कि आपके पास एक श्रीमद् भागवत महापुराण हो, 2 स्वरूपों में आती है, एक संस्कृत में भी आती है, हिंदी अनुवाद में भी आती है। यदि आप संस्कृत विद हिंदी पढ़ सकें बहुत उत्तम। अच्छा। यदि आपको लगता है कि मेरा उच्चारण संस्कृत में इतना उत्तम नहीं है, पहले तो प्रयास करना चाहिए, नहीं हो पा रहा किसी कारण से, तो आप हिंदी में पढ़िए। रोज का नियम बनाए कि मैं 2 अध्याय रोज पढ़ूंगा। एक दीप लगाइए, भगवान को प्रणाम कीजिए, तुलसी का पत्र अर्पण कीजिए, हे प्रभु जो मैं पाठ कर रहा हूँ कोई मेरी कामना नहीं है, बस ये मेरे जीवन का उद्धार करने वाले बने, मुझे सही रास्ता दिखाने वाले बने। इस पाठात्मक स्वरूप है। आज के समय में लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आज के समय में लोग ऐसी ऐसी चीजों को पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं। आप मात्र केवल 15-20 मिनट उसको पढ़िए, आपके दिव्य नेत्र अपने आप ही खुलना प्रारंभ हो जाएगा। तो इन 3 स्वरूपों में आप श्रीमद् भागवत महापुराण को कर सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज एक चीज और बताइए, जैसे कौन सा माह सबसे उत्तम होता है श्रीमद् भागवत महापुराण के लिए? जी देखिए, वैसे तो भागवत में लिखी हुई है कि धर्म करने के लिए कोई विशेष तिथि, कोई विशेष दिन, कोई विशेष वार नहीं है। अच्छा। हाँ जी। देखिए, मृत्यु के लिए हम कोई अच्छा समय क्या ढूंढेंगे?
मृत्यु जब आनी आनी है, हम मृत्यु से ये तो नहीं कह सकते हे मृत्युदेव आज मत ले जाना, कल ले जाना, आज शनिवार है संडे को ले जाना। तो भगवान के नाम को लेने के लिए हमको क्या दिन वार ढूंढना है, विचार तो ये रखना चाहिए। कभी कभी मैं शिव कथा में कहा करता हूँ, लोग कहते हैं कि सोमवार के दिन शिवालय में जाओ, मैं तो कहा करता हूँ कि इतनी प्रचंड भक्ति अपने अंदर उत्पन्न करो कि आपको ऐसा लगे कि हर एक दिन मेरे लिए शिव का दिन है, मतलब सोमवार का दिन। तो ऐसे ही देखिए, वैसे तो आप कोई विशेष रूपेण करना चाहते हैं, मार्गशीर्ष मास में करें, माघ मास में करें, श्रावण मास में करें, वैशाख मास में करें, कार्तिक तो और उत्तम माना जाता है। लेकिन आज की इस कलयुग की परिपाटी में आपके लिए कोई दिन नहीं, कोई मास नहीं, कोई वार नहीं, कोई तिथि नहीं, बस आपका अंतःकरण जिस दिन प्रबल हो जाए कि मुझे कथा करनी है या प्रभु कृपा से मुझे करवानी है, बस वही दिन आपके लिए सर्वोत्तम मास है। क्योंकि भगवान का कार्य जिसमें होता है ना, जिसमें भगवान का कार्य सम्मिलित हो जाता है, वह कार्य अपने आप में, वह मास अपने आप में सर्वोत्तम हो जाता है। सर्वोत्तम, क्योंकि उस काम को तो भगवान स्वयं संभाल रहे होते हैं। अगर हनुमान जी ये सोचते हैं कि नहीं अभी तो ये समय अनुकूल नहीं है, मैं सीता मैया को अगले महीने ढूंढूंगा, विचार करके देखिए, हाँ, तो क्या सीता मैया को प्राप्त कर सकते थे? कभी नहीं, है ना। जो तत्क्षणात् कार्य है, हमारे यहाँ क्या एक श्लोक आता है कि शुभस्य शीघ्रम, शुभ काम शीघ्र करो, दान करना शीघ्र कर दो। अगर कल को छोड़ोगे तो आपकी प्रवृत्ति बदल जाएगी, छोड़ो क्या करना है। तो दान है, नाम है, कथा श्रवण है, रसपान है, ये तुरंत करने का प्रयास करो, तत्क्षण करने का प्रयास करो। आप देखिए इसका तत्क्षणात् आपको फल प्राप्त। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। भारत जी, एक चीज अक्सर लोग जब भी श्रीमद् भागवत महापुराण कराते हैं जी, तो उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और आपकी दृष्टि में जब आपने देखा हो कि लोग अक्सर क्या गलतियां कर जाते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, वो अगर थोड़ा प्रकाश डालें, ताकि लोग जो प्लान कर रहे हैं आगे फ्यूचर में करवाने का, जिनके मन में ये श्रद्धा है कि हम श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा वचन करवाएंगे, उनके लिए वो एक प्रेरणा स्रोत बने और वो गलतियां वो ना करें। भट्ट जी देखिए, प्रश्न आपका बड़ा गंभीर है। मैं आपको एक बहुत सूक्ष्म बात, लेकिन बहुत भारी बात है। श्रीमद् भागवत महापुराण वस्तुतः क्या है? ये साधना ग्रंथ है। अच्छा। श्री वेदव्यास जी ने जन समाज के कल्याण के लिए बहुत गहराई के साथ अपना पूरा निचोड़ श्रीमद् भागवत महापुराण में समाहित किया है। 17 पुराण लिखने के बाद भी उनके मन को आत्मसंतुष्टि नहीं मिली। तो नारद जी पहुंचे उनके पास, सम्यक प्राग आश्रम, हमारे उत्तराखंड में आप कभी बद्रीनाथ जाए तो वहाँ माणा गांव है। अच्छा जी। तो माणा गांव के पास व्यास गुफा है, वहीं से सरस्वती मैया का भी आगमन होता है। उद्गम स्थान सरस्वती मैया का वहीं पर ही है। तो ऐसे पावन पवित्र सम्यक प्राग आश्रम में विराजित श्री वेदव्यास जी महाराज चिंतन कर रहे थे कि मैंने इतना कुछ लिख दिया, फिर भी तथापि न आत्मा परितुष्टते में, मेरी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिल रही। नारद जी का आगमन होता है, तो नारद जी कहते हैं कि आप कोई ऐसा ग्रंथ लिखें जिसमें भक्त और भगवान की चर्चा, कोई ऐसा सरल रास्ता बताएं कि लोगों को लगे कि नहीं भगवान के नाम को लेने से कल्याण हो जाता है। नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम, भागवत जी कह रही है। कोई कठिन रास्ता नहीं देना, कोई सुगम मार्ग दे दो। इसलिए गोस्वामी जी भी अपनी रामचरितमानस में कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। आपको कोई ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, घर परिवार को छोड़कर आपको जंगल जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको वैराग्य बनने का या चोला धारण करके आप संत बनकर नहीं, आप अपने घर में रहते रहते अपनी नित्य की दिनचर्या परिचर्या को चलाते हुए भगवान का नाम स्मरण करते रहिए, का उद्धार है। इसलिए हमारे वहाँ आप देखते होंगे पहले पुरातन समय में जो भी बच्चों के नाम होते थे भगवान के नाम से रखते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि व्यस्तता जीवन में थी, है ना, तो बच्चों के नाम लेने से ही अपना स्वतः कर हो गया था, है कि नहीं। तो यही श्रीमद् भागवत महापुराण का एक मूल उद्देश्य रहा है। लेकिन हमने श्रीमद् भागवत महापुराण को क्या बना दिया, आज के समय में एक इवेंट बना दिया। हर एक चीज जब एक इवेंट के रूप में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है ना, तो केवल वो लोक दिखावा हो जाती है। आज विवाह जो एक धार्मिक कार्य था, इवेंट बन के रह गया। इवेंट के लोग आते हैं, सर हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे, एक इवेंट लोगों को रिझाने का काम हो गया।
मैं भागवत कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ। देखो अगर मैं कर रहा हूँ तो अर्थ ये निकल कर आया कि कहीं ना कहीं आपके अंदर अहम तत्व आ गया। करण करावन आप ही, आप करने वाला ऊपर वाला बैठा है, आप तो केवल निमित्त मात्र है। जिस दिन आप ये कहेंगे मैं करवा रहा हूँ तो ये आपके लिए मतलब घातक है। हे प्रभु मुझे सामर्थ्य दीजिए कि आपका कार्य आप ही करेंगे। पहले भाव को ये मन के अंदर प्रबलता से हमको लेके चलना चाहिए। दूसरा हमको ये विचार करना है कि श्रीमद् भागवत महापुराण करते समय हम लोग गलतियां क्या करते। देखिए गलतियां कहाँ होती है कहाँ नहीं होती तो व्यक्ति को स्वयं मंथन विचार करना चाहिए। लेकिन जो हम अपनी दृष्टि से देखते हैं, अपनी दृष्टि से क्या देखते हैं कि लोग सोचते हैं कि अच्छा इसने ऐसी व्यवस्था करी है तो कुछ खास नहीं है। भटजी अगर मैं आपको सांकेतिक भाषा में कहूँ ना, 3 प्रकार के श्रोता बताए। एक श्रोता, एक सोता, एक श्रौरता। अब सोता क्या है, भागवत में आएगा अच्छा अच्छे गद्दे बिछे हैं, बढ़िया व्यवस्था है, पंखा कूलर चल रहा है, एसी भी चलता है, हाँ ठीक है, वो धीरे 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 उसको नींद आ जाए, सोता कथा सुनने हाँ क्या आनंद आ गया। वो तो हो गया सोता। और एक होता श्रौरता, आपने देखा होगा कि सुपारी काटने वाला सोता। हाँ वो कटाक्ष करता रहेगा, अरे ये व्यवस्था नहीं है, ये फूल की व्यवस्था अच्छा नहीं है, अरे व्यास जी का बोलने का तरीका, ये माइक के साउंड की, मतलब कहीं ना कहीं कमी निकलती रहेगी उसमें, निकलती रहेगी। लेकिन एक होता श्रोता, उसे दीन दुनिया से कोई खबर नहीं कि मेरे बगल में कौन बैठा है। वो आया किसके लिए, भगवान को पाने के लिए। वो आया किसको है, भागवत को अपने जीवन में उतारने के। तो उसके जीवन में वस्तुतः कोई गुंजाइश रही नहीं जाती कि कोई गलतियां कर सकता। हाँ हम कथा में बैठे, हमारा मोबाइल चलाते समय ध्यान चला रहे हैं, अब रिश्तेदारों से बात कर रहे हैं, कथा के बीच में बैठे बैठे, बताइए कितनी बड़ी गलती है। आप एक भागवत की शरण में आकर बैठे, भागवत क्या है, साक्षात भगवान, भगवता प्रोक्तम भागवतम तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते। अरे जब भगवान अपने गोलोक धाम को जाने लगे अपनी लीला का संवरण करके, संपन्न लीला करके, तो उद्धव जी कहते हैं आप तो चले जाओगे लेकिन धर्मः कम शरणम गतः, ये आने वाले कलयुग के लोगों का क्या होगा। तो भगवान कहते बात तो बिल्कुल ठीक है आपकी। तब भगवान अपना एक दिव्य तेज श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर समाहित कर देते कि मेरे में और भागवत में कोई अंतर नहीं। इसलिए तो लोगों को लगता है कि भागवत सुनकर अपने को आनंद आ रहा है, ठीक है ना, प्रसन्नता उत्पन्न हो रही है। बस हम भागवत में बैठे, कोई गलती नहीं, बस आंखें केवल व्यासपीठ पर जमी हुई, कान 3 घंटे के लिए कथा को सुनने के लिए बैठी हूँ। और सबसे बड़ी गलती क्या है, सुनने के बाद हम कुछ ना कुछ एक मूल तत्व अपने साथ घर लेकर जाए। हमने कहा कि कथा में क्रोध नहीं करना चाहिए, चिड़चिड़ाहटपन नहीं करना चाहिए, क्लेश नहीं करना चाहिए। हाँ महाराज बिल्कुल ठीक कह रहे हो, घर में जाने के बाद क्लेश शुरू कर रहे तो इस कथा सुनने का लाभ क्या होगा। कथा ये नहीं कहती कि आप पूरा ही बदल डालो अपने आप को, लेकिन कथा कहती है प्रयास तो करो। जब कहा जाता है कि परिवर्तनीय संसार का नियम है, तो वही परिवर्तन, उसी संसार में तो हम भी रह रहे हैं, हमारा शरीर में भी तो रात दिन परिवर्तन हो रहे हैं। बिल्कुल कहा हम बच्चे थे, धीरे 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 पूरी शरीर की आगे आप देखिए बुढ़ापे की ओर जाता है व्यक्ति। जब परिवर्तनीय संसार का नियम है तो अपने आचरण में, अपने स्वभाव में भी तो हमको परिवर्तन, बिल्कुल आप वैसे नहीं कर सकते तो कम से कम कथाओं को सुनकर तो जीवन में परिवर्तन आए, ये मूल उद्देश्य है। बस हम इन्हीं छोटी छोटी गलतियों से बचें कि जो अच्छा बताया जा रहा है उसे फॉलो करें। कमी क्या रह गई, कोई समाज में सर्वगुण संपन्न नहीं है, बोलते समय मेरे से कुछ त्रुटि हो सकती है, सुनने वाला व्यक्ति मेरे से ज्यादा गंभीर हो सकता है, बिल्कुल यार इसने यहाँ पर ये चीज गलत बोले, ठीक है आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आप कटाक्ष कर सकते हैं। लेकिन जब हम किसी विशेष ग्रंथ को सुन या श्रवण कर रहे होते हैं उस समय ये मत देखो कि कहाँ पर क्या त्रुटि रहेगी, ये देखो कि मेरे अंदर कौन सी त्रुटि है, उसको कैसे सुधार कर। बिल्कुल है ना, कमियां देखना ये हमारे मानवीय गुणवत्ता नहीं हो, भागवत जी कहती है ना। इसलिए सुधार अपने अवगुणों पर अभी से करना प्रारंभ करना चाहिए जब आप भागवत की शरण में आकर बैठ जाओ। बहुत बढ़िया जी महाराज जी। एक चीज और है, जैसे श्रीमद् महापुराण का हम जब कथा वाचन करवाते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं कि इसका लाभ 7 पीढ़ियों तक होता है। ये मतलब रियल है या फिर ये ऐसा है कि मतलब लोगों का एक खुद का मतलब बनाया हुआ एक शब्द है कि हाँ इसका लाभ होगा 7 पीढ़ियों तक। भट जी देखो प्रश्न बड़ा गंभीर है। 7 पीढ़ी का अर्थ क्या निकल कर आया, हमारा ग्रंथ इस बात को किस तरह से स्पष्ट करता है। आप यदि कभी
श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ें तो कथा का शुभारंभ प्रारंभ महात्म्य से होता है। अच्छा जी, महात्म्य श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा को उद्घोषित कथा है। तो उसमें कथा आती है गोकर्णोपाख्यान। गोकर्णोपाख्यान एक उसमें एक संदर्भ में कथा आती है कि आत्मदेव, उनकी पत्नी धुंधली देवी, उनको एक पुत्र हुआ। अच्छा पुत्र भी उनका क्या था, बहन देकर चले गए। उसका नाम रख दिया गया धुंधकारी। अच्छा और आत्मदेव को किसी ब्राह्मण ने एक फल दिया था कि अपनी धर्मपत्नी को खिला देना, संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन समाज के बहकावे में आकर, परिवार के बहकावे में आकर, या कह सकते हैं कि गलत लोगों के संसर्गमता में आकर धुंधली देवी ने वो फल पति से ले तो लिया, लेकिन गाय को खिला दिया, क्योंकि गाय को भी कोई बच्चा नहीं था। अच्छा जी, तो समय अनुसार धुंधली को उनकी बहन ने एक बच्चा दे दी, लेकिन बच्चा रोता है, कारण क्योंकि भूख लग रही है। आत्मदेव कहते हैं दूध पिलाओ। दूध तो तब पिलाए जब बच्चे को जन्म दिया। ठीक है साहब। कहते हैं बेटी की विदाई का दर्द उसी माँ को पता है जिसने बेटी को जन्म दिया है। और दूसरा जो गाय को फल दिया था, उस गाय को फल देने से प्रसादी थी, तो गाय को बच्चा। कान गाय की तरह थे, मारे गए शरीर था, तो आत्मदेव ने उस बच्चे का नाम रख दिया गौकर्ण, गाय की तरह कर्ण। अच्छा ठीक है। तो दोनों बच्चे धीरे धीरे बढ़ने लगे। तो जो धुंधकारी था वो गलत कर्म करने लगा, माँ बाप को मारता पीटता। आत्मदेव तो चले गए दिव्य ज्ञान प्राप्त करके अपने पुत्र गौकर्ण से। धुंधली भी जाकर मर गई, कुएं में गिर पड़ी बच्चे के प्रताड़नाओं से। गौकर्ण जी भी अपनी तीर्थ यात्रा में चले गए। आत्मदेव आजाद हो गया, 5 वैश्याओं को घर में लेकर आया। रात्रि का समय था, मार डाला उसको। संक्षिप्त विधान से बता रहा हूं। तो मरने के बाद वह प्रेत योनि को चला गया। अच्छा जी। तब आत्मदेव ने प्रयास किया कि मैं अपने भय के तारण के लिए क्या करूं। तो सूर्य भगवान से प्रार्थना कर, तब सूर्य भगवान कहते हैं कि आप श्रीमद् भागवत कथा अपने भाई के निमित्त करें। अच्छा जी। और अपने गांव में उन्होंने भागवत की कथा करी, तारण हो गया। स्वयं धुंधकारी जो प्रेत योनि में है, वो स्वयं कह रहा है कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। धन्य है भागवत की कथा कि मुझे से अधर्मी प्रेत को भी तार दिया। तो तारने का अर्थ क्या है कि देखो, व्यक्ति किस किस तरह से तरता है। एक तो व्यक्ति स्वधर्म से, अपने ही सत्कर्मों से तर जाता है। हम है अपने जीवन में, हम इस विचार में नहीं रहेंगे कि यार मैं कुछ गलत करूंगा तो मेरे बच्चे मेरा पिंड दान करेंगे तो मैं तर जाऊंगा। मानव का तन मिला है, बुद्धि मिली है, तो पहले तारण का जो मूल उद्देश्य है वो आपके हाथ में है ना, बल्कि आप अपना तारण कैसे कर सकते हैं। दूसरा कि कहीं पर हमसे छुटपुट भूल हो जाती है, उसका प्रायश्चित आपके पुत्र पिंडदान भागवत कथा के माध्यम से कर सकते। बाकी हम इतने भयंकर पापी, इतने भयंकर हमने जीवन के अंदर अधर्म किए, जीते जी माँ बाप की सेवा नहीं किया, हमने दान नहीं किया, पुण्य नहीं किया, किसी के साथ बैठे नहीं, अच्छा वचन बोला नहीं, तो देखो ऐसे व्यक्ति का तारण कहाँ जाकर होगा। भगवान कहते हो तो उसको फिर अनेक योनियां भटकनी ही पड़ती है। अच्छा, लेकिन भागवत की इतनी अद्भुत महिमा है। कब कल्याण करती है भागवत? जब वो भागवत आपके अंतर्हित में आकर समाहित हो जाए। यशा श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयित। भागवत जी का इतना बड़ा वचन है कि सुनने मात्र से भगवान आपके साथ चिपक जाता है। क्योंकि भगवान को भागवत खींचती है ना, क्योंकि भगवान और भागवत कोई अंतर नहीं है। इसलिए मैं कभी कथाओं में कहा करता हूं कि भागवत ही ज्ञान है, भागवत ही ध्यान है, भागवत जीवन की मुक्ति और भागवत भगवान है। वास्तविकता में भागवत की कथा में इतनी प्रबलता है कि एक पितृ नरक में रो रहे हैं। क्यों? कहते कि हमारे कुल में एक ऐसा संतान जन्म लेने वाली है कि जो पूरे कुल को डुबा के रख देगी। वो रो रहे हैं और बैठे कहाँ? स्वर्ग में। लेकिन नीचे जो आने वाली पीढ़ी है वो इतनी भयावह उत्पन्न हो गई कि स्वर्ग के पितृ भी डर रहे हैं कि यार हमको डुबा देगा ये। लेकिन एक नरक में पड़े हुए पितृ प्रसन्न है। पूछा क्यों प्रसन्न हूं? बोले इसलिए कि हमारे कुल में एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होने वाला जो भागवत की कथा के माध्यम से हम सबका तारण कर। ठीक है ना। बाकी तो अपनी अपनी थिंकिंग है, अपनी अपनी विचारधारा, लेकिन हमारा सनातन धर्म पूर्व जन्म के सिद्धांत को लेकर चलता है कि हमको अगर मानव का तन मिला तो कर्म के आधार पर मिला है।
आपको कर्म अच्छे थे, आपको मानव तन मिल गया, मेरे कर्म अच्छे थे, मुझे मानव का तन मिल गया। तो भागवत जी में और संकेत किया है जी, संकेत ये किया है कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने मानव का जन्म प्राप्त भी कर लिया तो भी भागवत जी का संकेत ये कहता है कि आपको भागवत की कथा फिर भी प्राप्त नहीं हो सकती। अच्छा जी, कब होगी? देखो, एक व्यक्ति वो है, एक व्यक्ति का नसीब वो धन से अमीर है, एक व्यक्ति वो जो तन का सुंदर है, एक व्यक्ति भाग्यवान कब? बोले उसके पास खूब लंबा चौड़ा व्यापार है, वो अपने आप को भाग्यवान मानता है। तो तन मन धन व्यक्ति अपने नसीब से प्राप्त कर रहा है, लेकिन भागवत नसीब से प्राप्त नहीं होती, भागवत आपको भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। अच्छा, आपको लगे कि मैं जो भक्ति का रास्ता पकड़ रहा हूँ, रोज सुबह भगवान की दिया धूप बत्ती कर रहा हूँ, माला जाप कर रहा हूँ, भगवान शिव में जल चढ़ा रहा हूँ, इसका प्रतिफल मुझे क्या मिल रहा है? हम ये दुख रहे हैं कि मेरा खूब फैक्ट्री चल रही है इसलिए भगवान की कृपा कर रहे हैं। नहीं, भगवान की कृपा धन दौलत से नहीं है। भगवान की कृपा यह कि भगवान आपकी उंगली पकड़ता है या आपके मन के भाव को ऐसा बदल देता है कि आपको अपनी कथा से जोड़ देता है, वो है भगवान की कृपा बस। और वहां से आपने सुना और वही कथा आपके पितरों तक पहुंचती है, क्योंकि आपके धर्म का प्रभाव आपके कई पीढ़ियों तक, कई 3 पीढ़ी तो वास्तविकता में आपके ही कंट्रोल में रहती है। अच्छा, इसलिए हम जब भी आज भी हमारे सनातन धर्म में जब पिंडदान करते हैं तो यदि पुत्र है, उसकी माँ नहीं है या पिता नहीं है, जो पिंडदान करेगा तो एक अपने पिताजी का नाम लेगा, अपने दादाजी का नाम लेगा और अपने परदादा जी का नाम लेगा। अच्छा जी, 3 पीढ़ी तक का प्रभाव तो पुत्र के हाथ में है। इसलिए भागवत कथा का बहुत बड़ा औचित्य है। इन छोटी सी बातों से हम उसको प्रकट नहीं कर सकते। हम तो कहते हैं अगर आपने कूदना है, एक बार भागवत के ग्रंथ में कूद कर देखिए, सारे प्रश्नों का समाधान है, गहरा समाधान है। बहुत जी महाराज जी, एक चीज अक्सर देखी गई है कि अब जो देश है, जैसे अमेरिका की बात कर ले या ब्रिटेन हो गया, कनाडा हो गया, वहाँ पे लोग श्रीमद् भागवत पुराण का, महापुराण का कथा वाचन करवा रहे हैं और लोग वहाँ पे इस ग्रंथ को अपना ग्रंथ मानने के लिए तैयार हो गए हैं। बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं हमारी सभ्यता से, संस्कार से और सनातन धर्म से। लेकिन आज हमारे खुद के देश में लोग पीछे हटते जा रहे हैं, ऐसे क्यों हो रहा है? आप क्या मानते हैं कि ये समय का बदलाव है या इंसान की खुद की सोच है कि वो इन चीज़ों से पीछे भागता आ रहा है और व्यस्तता इतनी ज़्यादा हो चुकी है उसके अपने लाइफ में, या सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा प्रभाव हो चुका है? क्या है ये सब? देखिए भट्ट जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे इस भारतवर्ष में वर्चस्व और प्रभाव अंग्रेजों का भी रहा, मुगलों का भी रहा, प्रताड़ित रहे, अनेक प्रकार से तोड़ने का प्रयास किया गया, कुछ टूट भी गए, कुछ बिखर भी गए, और हम जैसे कुछ सनातनी हैं अपनी शिखा के लिए, अपने तिलक के लिए, अपने यज्ञोपवीत के लिए मतलब गर्दन कटा दी, लेकिन अपने धर्म को कभी भी झुकने नहीं दिया। तो कुछ प्रभाव तो हमारे गुलामी का भी रहा, जिसके कारण हमारी मानसिकता पर प्रभाव पड़ा। कुछ हमारी समाज में हमारी शिक्षाओं ने और कुछ माता पिता के संस्कारों ने कहीं ना कहीं बच्चों के जीवन में बड़ा गहरा परिवर्तन कर दिया। आज के समय में देखिए, हम अपने बच्चों को आधुनिक शिक्षा देना चाहते हैं, मैं कहता हूँ बिल्कुल दीजिए, लेकिन आधुनिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, आवश्यक बहुत ज़रूरी है। कम से कम आपका बच्चा संस्कार तो सीखे। मैं अभी एक वीडियो सुन रहा था, एक बच्चा कहीं अमेरिका में डिग्री लेने के लिए जा रहा था, तो सब प्रिंसिपल के साथ हाथ मिला रहे थे, हेलो करते, शेक हैंड शेक कर रहे थे, लेकिन जब भारत मूल का बच्चा है तो उसने प्रिंसिपल के चरणों में प्रणाम किया। वाह, प्रिंसिपल समझ गए कि आप भारत के ही हो सकते हैं। अति बहुत बढ़िया। क्योंकि हमारी भारत की संस्कृति अकड़ना नहीं सिखाती, हमारी भारत की संस्कृति झुकना सिखाती है, झुकना सिखाती है। और विद्या विनय संपन्न, गीता जी कहती है कि जिसके अंदर विनम्रता है ना, विद्या का मूल गुण उसके अंदर ही है। जिन्होंने बनना है वो कहीं से भी बन जाते हैं। एक बारी के ज्ञान से, उंगली मार डाकू था, उंगलियां काट के रखता था, काट के रखता था। महात्मा बुद्ध के संपर्क में आया तो देखिए इतना भयंकर डाकू
जिससे पूरा गांव डरता था, उंगलियां काटता था। आज इतनी उंगली मैंने गले में जोड़े लिए माला बनाता था। केवल ज्ञान के संपर्क में आया, ज्ञानी के संपर्क में आया, तत्क्षण बदलाव जीवन में आ गया। हम तो रोज अपने जीवन में एक नया परिवर्तन देख रहे हैं। आज आप जितनी भी टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, इसका मूल आधार पहले हमारा कहा जाता था कि वैदिक गणित था। आज भी हमारा वैदिक गणित यह आपको प्रदर्शित कर देता है कि आने वाले टाइम पे इतने इतने बजे सूर्य ग्रहण लगने वाला है। आप सन 2026 का पंचांग अभी से खरीद के रख लें, पढ़िए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि इस समय पे सूर्य ग्रहण लगने वाला है, चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ठीक है, तो आपको पूरी जानकारी दे रहा है। हम ही अपनी शिक्षा को अपने आज की जो युवा पीढ़ी है उन तक पहुंचा नहीं पा रहे। और इसमें मैं मूल दोषी मानता हूं माता पिता को। अच्छा, मुझे क्यों लगता है, क्योंकि देखो मैं घर घर जाता हूँ, मैं देखता हूँ माता पिता, बच्चे वहाँ मोबाइल में, माँ वहाँ मोबाइल में, पिताजी वहाँ मोबाइल से लगे पड़े। मैं कहता हूँ जितना टाइम आप आधा घंटा कम से कम माँ बाप बच्चे सब धर्म की चर्चा करें। आज आपके बच्चे को पता है कि लाइट का आविष्कार किसने किया, बिल्कुल, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, लेकिन आपके बच्चे को ये नहीं पता कि हमारे 18 प्राणों का आविष्कार करने वाला कौन था। कारण क्या है रहा, क्योंकि हम आधुनिकता की ओर तो बढ़े, लेकिन अध्यात्म हमारा पीछे चढ़ता चला, पीछे छूट गया। और इसका मैंने सबसे बड़ा जो प्रतिफल देखा इसका कि इसको प्राप्त करके आपको मिला क्या। इसको प्राप्त करने के बाद आपको केवल एक ही चीज मिली, डिप्रेशन। आज के समय में सबसे ज्यादा आदमी डिप्रेशन का रोगी है। सुख जोड़ लिया, सुविधाएं जोड़ ली, लेकिन अध्यात्म नहीं जोड़ पाया। बिल्कुल सही। तो इसलिए जब आप अध्यात्म से जुड़ते हैं तो स्वतः ही आपके अंदर एक नई ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। अब आपने कहा फॉरेन के लोग क्यों, क्योंकि वो लोग गहराई से रिसर्च करते हैं। उन्होंने रिसर्च में ये पाया है कि वास्तविकता में जो भारत की मूल निधि है वो है अध्यात्म। बिल्कुल सही। इसलिए भारत को कहा जाता था कि आध्यात्मिक गुरु। हमारे पास वो अध्यात्म का प्रबल ज्ञान था कि जिसको धारण करके बड़े से बड़े फॉरेनर भी अपने भोग विलास को छोड़कर भारत की धरती में आकर आंखें बंद करके प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। आप कभी ऋषिकेश चले जाइए, आप वृंदावन चले जाइए, आप काशी चले जाइए, आपका परिधान और उनका परिधान जो आप पहन रहे हैं वो छोड़ चुके हो। सही कह रहे हैं। और जिनको हमने पहना था हम उसको छोड़ चुके हैं। उनकी धर्म पत्नी आती है, मांग में सिंदूर है, माथे पर तिलक है और साड़ी, और हम देखिए फटी हुई जीन्स लेके चल रहे हैं। बिल्कुल सही है ना। आप इन बातों को कैसे समझ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अध्यात्म को गहराई से रिसर्च किया। उन्होंने पाया कि इससे मुझे मेडिटेशन कहते हैं ना, आज के टाइम में डॉक्टर कहते हैं मेडिटेशन करो। कहाँ से आया, हमारे यहाँ कहते हैं ध्यान कर, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि जो अष्टांग योग है, ये सब इसकी प्रक्रियाएं हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। लोगों को इससे अंदरूनी शांति मिलती है, आध्यात्मिक शांति मिलती है, आत्मिक शांति मिलती है। आप वहां से कितने में खुश हो, लेकिन जब तक आपकी अंदर की खुशी प्रकट नहीं होती आप सुखी नहीं हो सकते। सुखी। इसलिए भारत के लोगों ने अध्यात्म को पकड़ा, उन्होंने जाना, गहराई से समझा। आज हमारे बच्चे से आप पूछो बेटा हनुमान चालीसा आती है, वो क्या होता है, हम तो जानते ही नहीं है। बिल्कुल सही। आज वहाँ का बच्चा, फॉरेन का बच्चा ब्रिटेन में श्रीमद् भगवद गीता, एक बात और कहूँ, एक है श्रीमद् भागवत महापुराण, एक है श्रीमद् भगवद गीता। अब श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मनोबल देने के लिए, आत्मबल देने के लिए, ज्ञान बल देने के लिए एक दिव्य योग महाभारत की कुरुक्षेत्र की भूमि में 700 श्लोकों में परिणित किया था। वह है श्रीमद् भगवत गीता जो भगवान ने गाई है। और ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो वेद व्यास जी ने नारद जी के प्रभाव से, नारद जी ने चतुर्श्लोकी श्रीमद् भागवत महापुराण का 4 श्लोकी ज्ञान दिया था, चतुर्श्लोकी भागवत कहते हैं। उसके आधार पर कहा जाता था कि गणेश जी आकर लिखते हैं और वेद व्यास जी बताते हैं। अच्छा जी, 18,000 श्लोक हैं और 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् भगवद गीता दोनों ये डिफरेंस है। लेकिन दोनों का उद्देश्य क्या है, व्यक्ति को ज्ञान मार्ग, व्यक्ति को अध्यात्म से जोड़ना। अध्यात्म से जोड़ने का अर्थ ये नहीं कि मतलब आपके पास कुछ नहीं है,
जिसके पास आज के समय में अध्यात्म है वही व्यक्ति परिपूर्ण है। अब देखो, मैं सुन रहा था कि एप्पल के ऑनर थे, हमारे उत्तराखंड में एक नीम करोली आश्रम है, बिल्कुल वहाँ गए। फेसबुक का ऑनर है, वो अध्यात्म के लिए भारत में आते हैं। मैं एक अंग्रेज की थ्योरी पढ़ रहा था कि जिस समय संसार के पास पढ़ने के लिए स्कूल नहीं थे, उस समय भारत के पास गुरुकुल थे। एक अंग्रेज की, और नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन पढ़ रहा था मैं, जिस समय लोगों के पास लिखने की कला नहीं थी, उस समय भारत में वेद, पुराण, ग्रंथ सब लिखे जा चुके थे। आओ, कितनी गहराई थी। 9 ग्रहों की परिकल्पना करने वाला भारत देश है। और कोई वो आकाश में उड़कर या अंतरिक्ष में तो ना पहुंचे थे, उन्होंने धरती पर बैठे बैठे अध्यात्म के माध्यम से सब प्राप्त कर। तो ये प्रभाव है। और ये जब तक प्रभाव आप अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे, कहाँ से सीखेगा बच्चा? आप तो पीछे पड़े तो अंग्रेजी सीख, ये साइंटिस्ट बनना है, अरे आप बनाओ, इससे पहले आप बच्चे को कम से कम एक अच्छा इंसान तो बनाओ, उसके अंदर कम से कम अपने गुण तो दो। बिल्कुल सही। हम तो अपने बच्चों को अपने पूर्वजों को दिए हुए गुण नहीं दे पा रहे, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों को निछावर कर दिया। आज हमने माथे से तिलक हटा दिया, सब कुछ धीरे 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 अपने आप समाप्त कर रहे हैं। औरंगजेब से ज्यादा तो मानसिकता कुमानसिकता तो हमारे अंदर आकर बैठ गई। तो धर्म के प्रति जागरूकता बच्चों में आने वाली कब उत्पन्न होगी? जब हम लोग जब हमारे पूर्वज सजग होंगे, घर के बड़े बुजुर्ग लोग सजग होंगे। बिल्कुल सही। अब घर में बुजुर्ग रहे नहीं, वृद्धाश्रम में छोड़ा है, मम्मी पापा ड्यूटी में लगे पड़े हैं और बूढ़े हैं, तो उनके अंदर अब वो समझ नहीं है कि बच्चों को समझा पाए। बच्चों में उतना पेशेंस नहीं कि हम बूढ़े लोगों के पास बैठ पाए। कहाँ से प्राप्त होगा बड़ जी? तो गंभीरताएं आज के समाज में बहुत है निकालने को, लेकिन आज भी एक ऐसी युवा पीढ़ी है जो भटक गई थी, लेकिन अध्यात्म की शक्ति से फिर से जुड़ भगवान करे बस ये अध्यात्म का प्रभाव बढ़ता रहे। खूब धनवान बनो, खूब धनी बनो, खूब यशस्वी बनो, खूब तेजस्वी बनो, लेकिन आध्यात्मिक बनो। इतने गुणी बनो कि आप जब ऊंचे सिंहासन पर बैठो तो लोगों को लेके देखो, जब ये अच्छा कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। लोगों के लिए रोल मॉडल बन जाओ कि नहीं। बिल्कुल सही। ये विचारधारा हो तो आनंद आ जाए। बिल्कुल सही। आज एक चीज और मैं पूछना चाहूँगा आपसे, श्रीमद् भागवत महापुराण को लेके कुछ लोगों के बीच में ये भी भ्रांतियाँ हैं कि ये सिर्फ पुरुष पढ़ सकता है, या फिर जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तभी ये कथा वचन करवाते हैं, क्योंकि उसका जाने वाला अंतिम समय जो है वो सजग रहे, अच्छा रहे, उसको कष्ट ना भोगना पड़े। ये सब अक्सर लोग इस मनोभाव से भी इस कथा का वाचन करवाते हैं। और कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि जी ये तो ब्राह्मण ही पढ़ सकता है, इसको किसी और धर्म का लोग व्यक्ति पढ़ नहीं सकता है। तो ऐसा कहीं है लिखा हुआ, या सिर्फ ये काल्पनिक चीज़ें हैं कि भाई ये तो चली आ रही है पीछे से, अगर बुढ़ापे में कष्ट नहीं भोगना है तो करा लो, जो रिटायरमेंट के पैसे बचे हुए थोड़ा बहुत वो लगाओ, ताकि अपना अंतिम समय जो है वो सही किया जा सके। ऐसा है, या इसका कहीं कोई वास्तविक वो है स्वरूप कि इसको ऐसे माना जाए? देखिए भर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी मानसिकता पर या हमारी मेंटलिटी पर आधारित बात है। देखिए, बुढ़ापे का तो आप प्रश्न ही ना करें। अच्छा, सबसे पहले तो ये विचार करें कि बुढ़ापा देखा किसने। सही बात है। और यदि आप कहते नहीं बुढ़ापे में ही करनी चाहिए, तो भागवत जी में कहीं पर भी बुढ़ापे का तो जिक्र है ही नहीं। अच्छा, आपको मैं उदाहरण दूं। बिल्कुल। श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है 7वें स्कंद में, प्रहलाद जी। अच्छा, हिरण्याकश्यप के पुत्र। हाँ, प्रहलाद उनकी माता है। बिल्कुल सही। तो जब अपने गुरुकुल में बैठे हुए थे तो दैत्य पुत्रों ने कहा कि आप बचपन से इतना भजन क्यों करते हो, ये हमारा काम थोड़ी ना, अभी तो हम जवान हैं, बच्चे हैं, खेलेंगे। तो कहते कि कौमारम आचरित प्राज्ञो, बचपन से ही, कौमारम माने बचपन से ही धर्म की प्रवृत्ति जग जाए तब बुढ़ापे की नींव मजबूत बनती है। बिल्कुल सही। जिसका बचपना बिगड़ गया उसकी जवानी बिगड़ेगी, जिसकी जवानी बिगड़ गया उसको बुढ़ापा बचाएगा यहाँ पर। जब आपकी आधार जो नींव है वही डगमगा गई तो बुढ़ापा कैसे स्थिर रह सकता है उसमें? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मानते कि नहीं मानते इस बात को? तो इसलिए कथा भजन ये बुढ़ापे के लिए नहीं है। देखिए, अब मान लीजिए कि एक
व्यक्ति है उसकी प्रवृत्ति रही शक करने की। बुढ़ापे में आने के बाद जब कानों से कम उसको सुनाई देने लगेगा तो उसको लगेगा कि मेरी बहू मेरे ऊपर कुछ बात कर रही है किसी दूसरे के साथ, शक होगा। तो कहने का अर्थ है कि पहले आप बुढ़ापा भूल जाइए, क्योंकि वो ना आपने देखा ना वो मैंने देखा। दूसरी बात ये रही कि केवल पुरुष करे या अथवा स्त्री करे। देखो धर्म के मार्ग में स्त्री पुरुष नहीं होता। अच्छा। क्योंकि जब आप आध्यात्मिक रूप से बड़े प्रबल हो जाते हैं, परिपूर्ण हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, ना फिर वहाँ स्त्री है ना पुरुष है। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियं तथा मैं सुमत्वम मुक्तिर्न बंधः। मैं कुछ नहीं हूँ, क्या हूँ? शिवोहम शिवोहम। फिर मैं कोई पुरुष नहीं, कोई स्त्री नहीं, फिर तो मैं केवल शिवोहम शिवोहम, केवल परम सत्ता की शक्ति हूँ। स्त्री पुरुष का भेद तो मात्र केवल सांसारिक क्रियाओं को चलाने के लिए है। आध्यात्मिक रूप से यदि आप जब पक्के हो जाते हैं ना, पक्के, तो फिर वहां पर पुरुष स्त्री ये लिंग भेद समाप्त हो जाता है। अब बात रही कि स्त्री, देखो हमारे समाज में स्त्रियां पहले भी जो बड़े बड़े महात्मा थे, मंडन मिश्र की धर्मपत्नी थी भारती, शंकराचार्य जी के साथ शास्त्रार्थ करती हैं। वो शंकराचार्य जिन्होंने सभी का भेदन बड़े बड़े ज्ञानियों को शास्त्रार्थ में प्राप्त किया, लेकिन एक मंडन मिश्र की धर्मपत्नी के कुछ प्रश्नों से उनको आध्यात्मिक जिज्ञासाएं और प्रबल हो जाती। तो ऐसा नहीं कि स्त्रियां नहीं कर सकती। हाँ, एक परिपाटी बनाई गई है कि आप अपने घर में बैठकर पढ़ें, पुस्तक लाएं, पढ़ें बड़े प्रेम से। लेकिन जब एक धर्म के मंच में आप बैठते हैं तो वहां पर भागवत जी कहते हैं कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत विप्रो ब्राह्मण हो यज्ञोपवीतधारी। विप्र माने जो ब्राह्मण है, द्विज, जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका हो, उसको बैठने का अधिकार है, जिसने गुरु के माध्यम से अध्ययन किया। ठीक है ना। अब ये प्रश्न ये थोड़ा सा प्रश्न और मेरा या उत्तर थोड़ा विवादास्पद भी है, क्योंकि स्त्रियां भी कहती है हमारा भी भाई अधिकार है, जो करना चाहते हो सो कीजिए। लेकिन वस्तुतः धर्म के मार्ग में स्त्री पुरुष का कोई भेद ही नहीं। जब आप कथा वाचन कर रहे हैं तो वहां पर कुछ नियमावली शास्त्रकारों ने निर्णय किए हैं, और इसके अनंतर आप अपने धर्म के प्रचार के लिए जितना समर्पण कर सकते हो उतना बढ़िया है। आज तो भागवत की ऐसी दुर्दशा हो गई है, पहले तो भागवत अब खिलौना बन के रह गया, अच्छा इवेंट बन के रह गया। हमने इतना पैसा लगाया, कोई बात नहीं, हम इससे ज़्यादा पैसा लगाएंगे, दिखावे का मूल कारण बन के रह गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो जिस चीज जो इसका मूल उद्देश्य था वो तो कहीं दूर छिप चुका है। किस लिए था, क्यों था, कारण क्या था, भागवत का उद्देश्य मूल क्या था, वो कहाँ है आज के समय। केवल डेकोरेशन कितनी तगड़ी है जी। इन चीजों में हम लोग आकर उलझ गए। नहीं तो आप कथा को अगर आप सुनेंगे कभी गहराई से, सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। 88,000, एक नहीं है या 88 नहीं है, 88,000। बिल्कुल सही। उस समय कोई माइक की व्यवस्था नहीं थी, टेंट की व्यवस्था नहीं थी, एक पेड़ के नीचे बैठे हैं सूत जी और हजारों ऋषि सामने बैठे हुए, 88,000 ऋषियों तक उनकी आवाज एक एक स्पष्ट पहुंच रही। उस समय चिड़िया उड़ना बंद कर देती थी जिस समय कथा चलती थी। वाह। चींटी जिसके चलने की आवाज नहीं होती, चींटियां भी रुक जाती थी कि कथा चल रही। आज शोरगुल हो रहा है, नाच गाना ही रह गया, एंटरटेनमेंट रह गया, मनोरंजन का साधन बन गया। भागवत मनोरंजन का साधन नहीं है। भागवत मनोरंजन का साधन नहीं है, भागवत आत्मरंजन का साधन, अपनी आत्मा को चमकाने का साधन है। बहुत सही। इसलिए इसको फंक्शन अपने जीवन में यदि चाहते हैं कि भागवत जी उतरे तो इसको बहुत गहराई के साथ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा आप ताम झाम में ना उछले, अपने घर में बैठे पुस्तक को ग्रंथ मानकर और ग्रंथ के माध्यम से अपने मन की ग्रंथियों का विभेदन करके अपने घर में भागवत का अध्ययन करना प्रारंभ करें रोज। स्वतः ही आपको भागवत इतना ज्ञान देगी, आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। बस गहराई से पढ़ने की जो जिम्मेदारी है वो आपकी और हमारी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये चीज़ है।
महाराज जी, एक अब नया साल आने वाला है, लोगों के मन में जिज्ञासा रहती है कि मुझे नए साल में क्या करना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए और अपने नए साल की शुरुआत में कैसे करूं। तो इसमें अगर थोड़ा सा आप प्रकाश डालें, मेरे दर्शकों को भी इससे बड़ा लाभ मिलेगा। बिल्कुल। देखिए वर जी, हमारा जो नव वर्ष प्रारंभ होता है वो चैत्र शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होता है। हिंदू नववर्ष। जी। जब नवरात्र प्रारंभ होती है, वासंतिया। लेकिन आंग्ल वर्ष प्रारंभ हो जाता है तो 31 दिसंबर के बाद लोग इंजॉयमेंट करना शुरू कर देते हैं। पाश्चात्य सभ्यता ने आपको क्या दिया? सबसे पहले आपके अंदर के संस्कार मार डाले। आपने हर एक इवेंट को शराब से जोड़ दिया, पब जाना, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना, है कि नया साल है। अब गहराई में उतरिए हमारे अध्यात्म में। नवरात्र अर्थात कि आपको साधना से, शक्ति से जोड़ने का काम। बड़े से बड़ा व्यक्ति कहता है नवरात्रि चल रही है, यार मैं गलत नहीं करूँगा, मैं गलत नहीं खाऊंगा, चाहे 9 दिन के लिए, उसके अंदर एक विराम आ जाता है, ठहराव आ जाता है। बिल्कुल सही। लेकिन अरे इंजॉय करेंगे यार, आज कहाँ पार्टी करनी, चलो। पार्टी भी आप जानते कैसी पार्टी है। बिल्कुल सही बात। तो आज की युवा पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा संकेत क्या है कि आप इनमें ना उलझो। आप चाहे आंग्ल वर्ष आज के कलयुग के महिमा के अनुसार बना रहे हो, अच्छी बात है। इन उसमें हमको भी जुड़ना पड़ेगा, हम कुछ अलग नहीं हट सकते। बिल्कुल सही बात। लेकिन एक नया साल और बेहतर बने। पहला नियम हो संकल्प। अच्छा, संकल्प क्या लूं कि मैं इस बुराई से दूर रहूंगा। संकल्प लो कि मैं नित्य पूजा पाठ करूंगा, या संकल्प लो कि मैं नित्य हनुमान चालीसा का पाठ, एक संकल्प लेना। बिल्कुल सही। दूसरा, मैं जप करूंगा, भगवान के नाम का स्मरण करूंगा। यदि आपको लगता है कि चलो मैं अध्यात्म के रूप में या बैठकर इतना नहीं कर सकता, तो तीसरा काम करो, सामाजिक सेवा करो। आप कहीं रास्ते से जा रही है, आपको लग रहा है कि अरे भगवान की फोटो यहाँ फेंक रखी है, उठाओ उसको। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप केवल जब तब से ही श्रेष्ठ कहलाते हैं। सामाजिक रूप से भी आप अपनी भागीदारी धर्म को समर्पित कर सकते हैं। तो संकल्प हमको यही लेना है कि हम वो कार्य ना करें कि जिन कार्यों के माध्यम से अपनी आत्मा को प्रसन्नता ना हो। क्योंकि जो आप आधुनिक काम करते हैं ना, ये अपने मन की संतुष्टि के लिए करते हैं। लेकिन हमारा अध्यात्म कहता है कि आप मन की संतुष्टि के लिए नहीं जीना, आप आत्मा की संतुष्टि के लिए करो। क्योंकि मन क्या है, चंचल है। गीता जी में अर्जुन भगवान से कहते हैं कि चंचलम ही मनः कृष्ण परमाति बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरीव सुदुष्करम। हे कृष्ण, हे केशव, यह मन इतना चंचलायमान है कि जैसे वायु को मुट्ठी में वश में करना कठिन हो जाता है, ऐसे इस मन को भी वश में करना मुश्किल हो जाता है। आज के समय में जो लोग एंजॉयमेंट कर रहे हैं वो मन की संतुष्टि के लिए कर, चलो यार माइंड फ्रेश कराते हैं, कहते हैं ना माइंड फ्रेश कराता, आज मेरा मूड खराब है, माइंड फ्रेश करा, वो माइंड के लिए कर रहे हैं। लेकिन हम मन के लिए करने वाले लोग नहीं हैं। हम कहते हैं आत्मा को प्रसन्न चित्त कैसे करना है। आत्मा लाभात परम लाभात न विद्यते। आत्मा के लाभ से बढ़कर कोई दूसरा लाभ नहीं है। कोई अच्छी चीज करने से यदि आपकी आत्मा को प्रसन्नता मिल रही है, वो आपकी आत्मा को नहीं, आपके परमात्मा को प्रसन्नता मिल रही है। बहुत सही। जरूरी नहीं है कि पर्दे के लाइटों के सामने, कैमरे के सामने ही हम लोग धार्मिक हैं। कई लोग हमने ऐसे देखे हैं जिनका कुछ अता पता ही नहीं है। वो लोगों को रिझाने के लिए नहीं, अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए करते, प्रसन्नता के लिए करते हैं। और जिसकी आत्मा प्रसन्न चित्त है साहब, उसको तो परमात्मा प्रसन्न है। बिल्कुल सही। इसलिए नया साल आए ना, कुछ ऐसे उन कार्यों को सिद्ध करने का प्रयास करें जो आपको लगे कि नहीं, आने वाली युवा पीढ़ी को और इससे अच्छा संकेत मिले। बिल्कुल सही। कुछ अच्छा ज्ञानवर्धक चीज़ों को सामने रखना, आध्यात्मिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। आप अपने सनातन के लिए, अपने धर्म के लिए कार्य करें। हम तो कहते हैं कि मर मिटना पड़ जाए तो अपने धर्म के लिए हो, मर मिट जाए। भगवान गीता में कहते हैं सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणं व्रज। कहते हैं कि अर्जुन,
अपने धर्म में आकर मर जाना श्रेष्ठ है, लेकिन पर धर्म भयावह, इधर से उधर मरना ठीक नहीं। ठीक है। इसका संकेत केवल यही है कि नववर्ष हमारे जीवन नव चेतना लेकर आए, नव जागृति लेकर आए। भोग विलास अपने जीवन में ना हो, लेकिन हमने तो हर एक चीज को बस खाओ पियो ऐश करो मित्रों, ये जीवन की दिनचर्या है। इसलिए बस इन बातों का भी प्रभाव उन्हीं के ऊपर पड़ेगा जिनके अंदर ना कुछ पूर्व अर्जित गुण उत्पन्न होंगे। बिल्कुल सही कह रहे वही पेड़ बहुत जल्दी पनपता है जिसके अंदर पत्थर ना हो, जिसकी जड़ में पत्थर ना लगे। नहीं तो जहाँ पर पत्थर आ जाए वहाँ पे पेड़ की ग्रोथ बढ़ना बंद हो जाए। बंद हो जाती है। जितना गमले में लगाओगे गमले में पेड़ उतना ही खिलता है। लगाओ वही पेड़ अगर आप एक धरती में लगाओ अनंत बढ़ता है। आनंद। तो आपकी गुणवत्ता किन लोगों के साथ है, आप किन के संपर्क में हो, किन के साथ जा रहे हो, आपको कौन कितना पनपा पा रहा है, आपकी कौन सी ग्रोथ को बढ़ा पा रहा है, बड़ा हुआ रहा है। ये आपका कभी कभी सर्कल टच करता है ना, कि आप किन लोगों की संगति में जाकर बैठे हो। एक संगति ऐसी थी कि मंथरा कैकई को, और कैकई ने पूरा घर अयोध्या उजाड़ दूँ। और एक संसर्गी ऐसी थी, हनुमान जी विभीषण को मिले तो राम से मिला देते। राम से। संगति का प्रभाव है। बिल्कुल सही। अच्छे लोगों के साथ जुड़िए, यही नए साल का एक वचन है। बहुत पास जी तो जी एक चीज़ मैंने और देखा है जी कि कुछ लोगों की आदत होती है कि वो सुबह उठते उठते न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, उसमें अपना राशिफल देखेंगे, टीवी खोल लेंगे जहाँ पे राशिफल बताया जा रहा हो, या मोबाइल खोल लेंगे सुबह सुबह उठ के अपना, और उनको बहुत जिज्ञासा रहती है कि सुबह सुबह अपना राशिफल देखें और उसके बाद वो अपने दिन की शुरुआत करें। तो ये कहीं लाभ देता है या सिर्फ एक मानसिक संतुलन लोगों का सही करता है कि हाँ मैंने देख लिया बस हो गया, ऐसा ही करूँगा ऐसा नहीं करूँगा, तो वो क्या रोकता है लोगों को करने के लिए? ऐसा है कुछ या? देखिए, सबकी अपनी अपनी इसमें विचारधारा हो सकती है। हाँ। लेकिन मेरी अपनी विचारधारा, देखो, राशियों का प्रभाव, ग्रहों का प्रभाव अपने जीवन में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। अच्छा। लेकिन आज की राशि में लिखा है कि आज आपको ये मिलने वाला है, तो घर में बैठेगा तो मिलेगा नहीं। बिल्कुल सही। गीता जी को सुनिए, गीता जी को ध्यान में रखिए कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतिर्भूमाति सांगो सत्व कर्मणि। अर्जुन, मात्र तेरा अधिकार कर्म करने का है, फल का नहीं। तो ये कलयुग की है साहब, ये कर्म भूमि है। यह संसार कर्म की खेती, जो बोया सो पाया है। तो यहाँ पर आपने कर्म करना है। तो कर्म में ज़्यादा फोकस रखें। और मैं, देखो, ब्राह्मण के साथ साथ, पंडिताई के साथ साथ, कथावाचन के साथ साथ हम अपने गुरु से ज्योतिष की शिक्षा भी लिया करते थे। लेकिन मैंने आज तक कभी अपनी जन्म पत्रिका भी नहीं देखी, आप मानेंगे तो। अच्छा जी, मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा उचित समय क्या था। अब हमारे उत्तराखंड में उस समय घड़ी की व्यवस्था ही होती नहीं थी, किस समय हम पैदा हुए, कोई उसका एक मूल ठिकाना, मूल समय नहीं होता था, है ना। तो अपने मन से चलते थे कि हाँ ये इस समय में तुम पैदा हो गए। तो मैंने सच कहूँ तो मैंने आज तक कभी अपनी जन्म पत्रिका को देखा भी नहीं कि मेरे जन्म पत्रिका में कौन सा ग्रह चल रहा है। क्योंकि मैंने अपने जीवन के मूल आधार भगवान शिव को मान के रखा था। मैंने ये सोचा कि महादेव जो करेंगे आप अच्छा करेंगे, बाकी मेरी अपना भाग्य, मेरा अपना नसीब, जो मैं लिखा कर लाया हूँ, जो मैंने लिखा है, जो मैं करूँगा उसका प्रतिफल मुझे मिलेगा। तो आप पढ़िए, कोई बात नहीं, उसको पढ़ के आनंदित हो जाइए, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा। बिल्कुल। बच्चा जब तक रोता नहीं है तब तक माँ उसको देखने के लिए नहीं आती, और ये भी नहीं कहती कि बेटा दूध पिला दो। लेकिन जैसे छोटा सा बालक रुदन करने लगता है तो माँ अपने 10 काम छोड़ के पहले बच्चे को दुग्ध पान कराने के लिए आती है। बिना रोए तो जब बच्चे को दूध नहीं मिल सकता है, तो विचार करके देखिए, इस कलयुग में बिना कर्म के कुछ मिल सकता है? बिल्कुल नहीं। तो कर्म, कलयुग का तो आधार ही है कि कर्म करो, बस। मेरी अपनी थिंकिंग, अपनी विचारधारा। बाकी समाज, लोग इसको किस रूप में देखते हैं, ये हम उनके ऊपर ही छोड़ देते हैं। बहुत जी। गुरु जी, आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं। पूछिए, उत्तराखंड आध्यात्म का केंद्र है। बिल्कुल, हिंदू धर्म के 4 धाम वहाँ पे है उत्तराखंड से। लेकिन आज भी उत्तराखंड को बहुत सारी कुप्रथाएं चल रही हैं। समय के साथ उनका उतना तेजी से बदलाव नहीं हुआ। लोगों को वो कुप्रथाएं कहीं ना कहीं अभी भी दिमाग में कुछ चली जा रही हैं।
तो आपको लगता है कि ये सब चीज़ें सही हैं या कहीं इनका कोई वास्तविक आध्यात्म से या किन्हीं चीज़ों से इनका कोई रिलेशन है उसको बताऊँ का? देखिए, एक होती प्रथाएं, एक होती कुप्रथाएं, एक होती लोक प्रथाएं। लोक माने जो लोगों के द्वारा मनाई गई। कुप्रथाएं बस अच्छा 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 उसने ऐसा किया था मैं भी ऐसे करूँगा। उसने ये विचार नहीं किया कि वो गलत था कि सही था। उसने कुप्रथाएं। एक हो गई प्रथाएं, हमने जबरदस्ती जोड़ दी, सती प्रथा करो, ठीक है ना। कन्या बाल विवाह कुप्रथा आ गई। प्रथाएं माने जो हमने जोड़ दी स्पेशल। अब कई लोगों को एक नहीं हमारे बुजुर्ग करते थे। आपकी बुजुर्ग ने बहुत कुछ अच्छा भी तो किया, वो तो हम नहीं कर रहे। महादेव ने भांग पिया, हम भी पिएंगे। उन्हें तो विश्व का प्याला भी पिया था, वो भी तो पी के दिखाओ। सही बात है। हमारे पूर्वजों ने जो अच्छा किया था वो नहीं देख रहे हो, लेकिन उन्होंने यहाँ पर ये किया था या यहाँ पर बलि दी थी, वो चीज़ हमको बहुत सुंदर लगती है, बहुत बढ़िया लगती है। क्यों? क्योंकि उसमें अपने को फायदा हो रहा है ना। आजकल लोग उन चीज़ों को ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इसमें मेरा फायदा क्या है। हाँ, बस अपने फायदे के लिए जहाँ पर काम देखा जाता है, फिर वो मुझे लगता है कि फिर वो प्रथा नहीं फिर कुप्रथा बन जाती है। कुछ चीज़ों को बुलाने में ही बहुत फायदा है। बेहतर वही अच्छा है जो आपके जीवन को कुछ नया जोड़े। आप उन्हीं कुरीतियों में जी रहे हो कि नहीं हमारे पूर्वजों ने, आपके पूर्वजों ने बहुत अच्छा भी कहा था वो नहीं देखा, लेकिन जिनसे अपने को फायदा मिला ना वो चीज़ हमें ज़्यादा पकड़ कर रखी। बस इस बात को ये से समझ लो कि गुरुजी बैठे थे आश्रम में, बिल्ली भीग रही थी। गुरुजी ने कहा बेटा बिल्ली भीग रही इतनी देर से, ले आओ उसको। छोटी सी बिल्ली है, बच्चा है, बिल्ली है। अब गुरुजी जब अपनी पूजा पाठ करने लगे, कभी उनकी गोद में बैठ जाए, कभी उनका पानी का लोटा ही नीचे गिरा दे, कभी सिर पर बैठ जाए, गुरुजी परेशान। अब भेजो तो जाती नहीं है और खुला छोड़ दो तो परेशान करती है। बच्चों से कहा एक काम करो, जब मैं पूजा पाठ करूं तो उसको थोड़े खूटे से बांधते हैं। बच्चे ने कहा ठीक। नियम चलता रहा। गुरुजी अपनी पूजा में बैठते, शिष्य उसको खूटे से बांध देते। समय आया, गुरुजी चल बस। बिल्ली बड़ी हुई, वो भी चल बसी। एक नया उत्तराधिकारी गुरुजी की पीठ पर आकर बैठ गया। उसने कहा यार हमारे गुरुजी जब पूजा पाठ करते थे ना तो बिल्ली बांधते थे, तो अपनी बिल्ली तो मर गई। बोले जाओ नई बिल्ली लेके आओ। अब नई बिल्ली आई तो 4-5 पीढ़ियां यूं चलती रही। तो किसी कलयुग में एक समझदार व्यक्ति ने पूछा महाराज ये बिल्ली क्यों बांध रहे हो? तो कारण बोले कारण तो हमको भी नहीं पता, हमारे गुरुजी लोग बांधते थे। अब बांधते क्यों थे, किस लिए बांधते थे, कारण क्या था वो तो देखा नहीं, वो पता नहीं है। बस वो बांधते हम भी बांधेंगे। देंगे। बस यही हमने पकड़ के रखी कुप्रथा। इनका निवारण कैसे होगा? बहुत जल्दी तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि बहुत जल्दी होगा, लेकिन मैं अपनी कथाओं के माध्यम से ये प्रयास करता हूँ कि लोगों को जागृत करूं कि तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। ममे वांशे जीव लोके जीव भूत सनातनः ईश्वरः सर्वभूतानाम। आप उस परमात्मा की संतति हो जो समस्त ब्रह्मांड का रचयिता है। भगवान कहते हैं कि ये इंसान मेरा अपना है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान कहते हैं सब मेरे प्रिय और ये सब मेरे द्वारा उत्पन्न हो रखे। तो इतने असाधारण परमात्मा की क्या हम साधारण शिष्य हो सकते हैं या पुत्र हो सकते हैं? अगर वो विराट है तो हमारे अंदर भी तो विराट चेतनाएं हैं। बिल्कुल। आज का व्यक्ति अगर अंतरिक्ष में मंगल शनि राहु केतु सबको खोज रहा है तो विराट परमात्मा ही तो उनके अंदर आकर विराजमान है। बिल्कुल सही। इतनी उनके अंदर ऊर्जा उत्पन्न कैसे होगी कि हमको अंतरिक्ष का भी पता करना है जो अनंत है। तो आप अनंत परमात्मा के अनंत संतान, तो आपको भी अब कुछ कुरीतियों को छोड़ना होगा, अच्छाइयों को पकड़ना होगा। जो गलत होता हुआ आ रहा है आप भी गलत करते रहोगे तो वो मुझे नहीं लगता कि आप अपने आने वाली पीढ़ी को कुछ अच्छा सिखा के जाओगे। हमारे पिता लोगों ने हमें ग्रंथ दिए, आज उन ग्रंथों के माध्यम से हमारे जीवन का प्रकाश तो हुआ ही हुआ, हम दूसरों के जीवन में भी एक नया उजाला लाने का, एक नया सवेरा आए उनके जीवन में प्रयास कर रहे हैं।
और मैं उत्तराखंड का हूँ, तो मैं तो चाहूँगा कि अपनी देवभूमि के लिए वो कार्य करके जाऊँ जो कार्यों की परिकल्पना हमारे संत महात्माओं ने उस धरती पर आकर करी थी। बिल्कुल क्योंकि मैं ये विचार करता हूँ कि अन्य भूमियों के एक नाम दो नाम हो सकते हैं, लेकिन मेरी उत्तराखंड के मुझे ऐसा लगता है अपने अपने मानसिक या मेरे अध्यात्म रूप से या मुझे मेरी विचारधारा से मेरे उस धरती के बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं। जैसे पहला, आप उसको उत्तराखंड कहते हैं, लेकिन दूसरा उसको हम देवभूमि उत्तराखंड भी कह सकते हैं। बिल्कुल सही। मैं तीसरा कहता हूँ कि उसका नाम तपोभूमि भी है, बिल्कुल सही। क्योंकि महात्मा लोग तपस्या करते। बद्रीनाथ भगवान नारायण तप करने के लिए आए, आज भी अलकनंदा तप कर रही है, गंगा तप कर रही है, वहां पर गंगोत्री यमुनोत्री तप कर रही हैं, केदारनाथ में महादेव तप कर रहे हैं, तपोभूमि। दूसरा पितृभूमि, हमारे पूर्वजों ने वहां वास किया है, पितृभूमि हमारी। बिल्कुल सही। और साथ ही साथ पितृभूमि भी है, तपोभूमि भी है, देवभूमि भी है, लेकिन एक भूमि और है वीर भूमि। हर एक माँ के गर्भ से एक बच्चा ये संस्कार लेकर आता है कि मुझे भारत की रक्षा के लिए बॉर्डर पे जाना, बस आर्मी मैन बनना है, वीर भूमि भी है। बिल्कुल सही। और अंत तो गत्वा मोक्ष भूमि भी है। हाँ बिल्कुल सही। अगर मोक्ष भूमि भी नहीं होती तो आप महाभारत पढ़िए, जब पांडवों ने स्वर्गारोहण किया तो बद्रीनाथ से होते हुए गए। आप कभी बद्रीनाथ जाएंगे तो स्वर्गारोहण मार्ग आता है, मोक्ष भूमि भी। उसके पास है क्या उसके बाद? सब समाप्त। तो इसलिए उत्तराखंड का तो इतना भारी वर्चस्व है। एक चीज और भी कहा जाता है वैद्य, जैसे कि किसी की मृत्यु के बाद उसको हरिद्वार में लास्ट उनका संस्कार किया जाता है, तो वो भी एक मोक्ष का द्वार है। बिल्कुल, हरिद्वार, हरि का द्वार या हरिद्वार, भगवान शिव का द्वार। और कहते हैं कि गंगे तब दर्शनान मुक्ति, गंगा का तो दर्शन करने से मुक्ति मिल जाती है। गरुड़ पुराण में कथा आती है कि एक शेर ने एक शिकारी को मार डाला, पापी था, नरक जा रहा था, लेकिन बाढ़ आई, बाढ़ में उसकी जो हड्डियां थी ना वो बहती हुई गंगा जी में चली गई। अच्छा। मोक्ष का अधिकारी बन गया। और जितने समय तक अस्थियां गंगा जी में रहती हैं उतने समय तक उसको मोक्ष का अधिकार बना रहता है, मुक्ति पद को रहता है। वाह, गंगा तो इतनी तपस्विनी है। आज के गंगा है, जिन चरणन से सुरसरी निकली शिव की जटा समाई, भगवान विष्णु के चरणों से निकली तो विष्णुपदी कहलाई। भगवान शिव की जटा से निकलते हुए भगीरथ जी महाराज अपने पितरों के उद्धार के लिए लेकर आए थे। अच्छा। राजा सगर की 60,000 संतानें कपिल ऋषि के श्राप से भस्म हो गई। तो राजा सगर की दूसरी पत्नी का नाम केशनी, केशनी के पुत्र वे असमंजय, असमंजय के पुत्र अंशुमान, अंशुमान के पुत्र राजा दिलीप, राजा दिलीप के पुत्र राजा भगीरथ। जब कठिन तपस्या करी तब लोक पावनी माँ भगवती गंगा ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि में, जिस दिन हम गंगा दशहरा कहते हैं, उस दिन इस पृथ्वी पर अवतरित होती हैं और राजा सगर के 60,000 मतलब अपने पूर्वजों का तारण करते हैं। आज तक भागीरथी गंगा सभी का तारण कर रही है। तो ऐसी देवभूमि में गंगा मैया विराजमान है हमारी। बहुत बढ़िया। तो ये है बड़ी सारी कथा। महाराज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है जी, आप सनातन को लेकर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लोगों को सनातन के मार्ग पे ले जा रहे हैं, अध्यात्म के मार्ग पे निकले जा रहे हैं। आप देवभूमि उत्तराखंड से हैं और इसके साथ साथ आपके सोशल मीडिया पे काफ़ी अच्छी फॉलोइंग है, जहाँ पे लाखों लोग आपसे जुड़ रहे हैं, आपके विचार सुन रहे हैं और वो उनको प्रभावित भी कर रही हैं। तो आज के मेरे पॉडकास्ट के माध्यम से कोई व्यक्ति, कोई पर्सन आपसे जुड़ना चाहे, आपके विचार सुनना चाहे, आपके कथावाचन सुनना चाहे या कथावाचन के लिए आपसे जुड़ना चाहे, आपको कांटेक्ट करना चाहे, तो वो कैसे कर सकता है? आजकल तो भटजी सबसे सरल रास्ता सोशल मीडिया है। आप साधारणतः यदि हमारा यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का छोटा सा परिवार है, किस नाम से है वो भी बता दीजिए गुरु जी। गिरीशानंद शास्त्री। अच्छा जी, बस मैंने एक बार यूट्यूब पे एक वीडियो देखी कि शिवलिंग को घर में नहीं रखना चाहिए, मतलब अनेक प्रकार के मतलब ऐसे बातें चल रही थी उसमें, अच्छा नहीं लगा मुझे।
मैंने कहा यार ऐसा कैसे कह सकते हैं, हाँ वो भी बिना शास्त्र के आधार पर। हाँ तो फिर मैंने शास्त्र प्रमाण के साथ यह स्पष्ट किया कि घर के अंदर ही शिवलिंग रखना है। अच्छा, माँ बाप बूढ़े हो जाए तो घर से बात निकाल देते। बिल्कुल सही बात है। तो मातृपितृ स्वरूपेण शिवलिंगम प्रपूज्य, तो माँ बाप के रूप में शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। अच्छा, तो मैं उस टाइम में कोई अच्छा कैमरा नहीं था, चिलाइट की व्यवस्था नहीं थी, बस एक चलते फिरते मतलब मन में आया कि मैं कैसे बनाऊं। तो किसी ने कहा कि गुरुजी आप यूट्यूब से डालिए। मुझे हालांकि यूट्यूब अच्छी तरह से चलाना भी नहीं आता था, वीडियो भी कैसे बनाए जाते, वो आया उसने बना के तो जैसे था डाल दिया। अच्छा, तो मैंने देखा कि कुछ दिनों के बाद उसमें 5-6 लाख व्यूज़ आ गए। अरे वाह। तो देखा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो धीरे 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 फिर मेरे को लगा कि लोगों को दिलचस्पी है धर्मों के प्रति, या शास्त्रों के आधार पर क्या कहा जाता है। तो मैंने शास्त्रों के आधार पर खूब सारी पूजा पाठ नित्यक्रम इत्यादि जो भी था शिवलिंग से या शिव पूजन से जुड़ी हुई चीज़ें वो शास्त्र प्रमाणित श्लोकों के साथ देने का प्रयास किया। तो धीरे 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 लोगों का अमिट प्रेम, अनंत प्रेम, है ना। अभी मैं देख रहा हूँ कि 7-7.5 लाख सब्सक्राइबर, मतलब एक सनातनी परिवार मेरे साथ जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम में कृष्णानंद शास्त्री या फेसबुक में कृष्णानंद शास्त्री, और उसमें हमारे संपर्क सूत्र भी हैं, आप उनके माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो एक छोटा सा प्रयास है कि मैं अपने धर्म के प्रति स्वयं मैं भी जगूं और दूसरों को भी जगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये उद्देश्य लेके कि मैं आगे चल रहा। बहुत अच्छा। हमारे चैनल पे आने के लिए और हमारे से इतनी अच्छी भाषा में आध्यात्म को, सनातन को समझाने के लिए कृष्णानंद शास्त्री महाराज जी आपका बहुत 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 आभार गिरीश भट्ट जी कि आपने भी हमारा चयन किया और इतनी सुंदर वार्ता बहुत गंभीरता के साथ हमने करी। भगवान खूब आपको यश दे, आशीष दे। आप भी इसी प्रकार से उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहें और खूब आध्यात्मिक की चर्चा को अपनी चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम नमो भगवते रुद्राय। रुद्र। या